तीसरा, यीशु पर मुकदमा। यीशु को गतसमनी बाग से पकड़कर ले जाया गया। उसके बाद उस पर 5 लोगों के समक्ष मुकदमा चला। पहला हन्ना के समक्ष, दूसरा कैफा के समक्ष, तीसरा महासभा के समक्ष, चौथा हेरोदेस के समक्ष, पांचवा पिलातुस के समक्ष 2 बार। पहला हन्ना के समक्ष, यूहन्ना 18 अध्याय 13 से 24। और पहले उसे हन्ना के पास ले गए क्योंकि वह उस वर्ष के महायाजक कैफा का ससुर था। वहां महायाजक के पूछताछ के दौरान प्यादों में से एक ने यीशु को थप्पड़ मारा। दूसरा कैफा के समक्ष, मत्ती 26 अध्याय 57 से 68, मरकुस 14 53 से 65। उसके बाद कैफा नामक महायाजक के पास ले गए जहां शास्त्री और पुरनिये इकट्ठे हुए थे। प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही के खोज में थे। जितनों ने भी वहां यीशु के विरोध झूठी गवाही दिया वो एक सा न था। बाद में महायाजक ने यीशु से पूछा कि क्या तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है? इस पर यीशु ने कहा, हाँ मैं हूं। तब यीशु पर परमेश्वर की निंदा करने का जुर्म लगाया। इस पर महायाजक ने अपना वस्त्र फाड़ा और यह घोषणा किया कि वह वध के योग्य है। तब कोई तो उस पर थूके और कोई उसका मुंह ढांक कर उसे घूंसे मारने और कहने लगे, भविष्यवाणी कर। और प्यादों ने उसे पकड़कर थप्पड़ मारे। तीसरा, महासभा के समक्ष, मत्ती 27 1 पद, मरकुस 15 अध्याय 1, लूका 22 26 से 71। और भोर होते ही तुरंत महायाजकों, पुरनियों और शास्त्रियों ने वरन सारी महासभा ने सलाह करके यीशु को बंधवाया और उसे ले जाकर पिलातुस के हाथ सौंप दिया। यहूदी महासभा 70 या 72 पुरनियों और व्यवस्थापकों का सभा था। चूंकि यहूदी महासभा को मृत्युदंड देने का अधिकार नहीं था, इसलिए इस प्रकरण को उन्होंने यहूदिया के लिए पदस्थ रोमी शासन के वरिष्ठ अधिकारी पिलातुस के समक्ष प्रस्तुत किया। चौथा, पिलातुस के समक्ष, मत्ती 27 1 पद 11 से 14 पद, मरकुस 15 अध्याय 1 से 5, लूका 23 1 से 5, यूहन्ना 18 अध्याय 28 से 38। महासभा ने पिलातुस के सामने यीशु पर यह दोष लगाया कि यह लोगों को आपके राज्य के विरुद्ध उकसाता है। पिलातुस यीशु को पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उससे कहा, तू आप ही कह रहा है। पिलातुस महायाजकों और लोगों से कहा, मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। और जब उन्हें पता चला कि यह गलील का है और यह जानकर कि वह हेरोदेस की रियासत का है, उसे हेरोदेस के पास भेज दिया। पांचवा, हेरोदेस के समक्ष, लूका 23 अध्याय 6 से 12। हेरोदेस यीशु से बहुतेरी बातें पूछता रहा, पर उसने उसको कुछ भी उत्तर ना दिया। और महायाजक और शास्त्री खड़े हुए तन मन से उस पर दोष लगाते रहे। तब हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके ठट्ठों में उड़ाया और भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसे पिलातुस के पास लौटा दिया। छठवां, पिलातुस के समक्ष, मत्ती 27 अध्याय 15 से 26, मरकुस 15 अध्याय 6 से 15, लूका 23 अध्याय 13 से 25, यूहन्ना 18 अध्याय 28 से 40, 19 अध्याय 1 से 16। जब वे पिलातुस के पास ले आए तो उसने यीशु को जांचा और निर्दोष पाया, क्योंकि उसे केवल रोम के विरुद्ध में एक प्रतिद्वंदी राजनैतिक राज्य की चिंता थी। हमारे प्रभु ने इस बात को उत्तर देकर स्पष्ट किया कि उसका राज्य इस संसार का नहीं है। तब पिलातुस संतुष्ट हुआ कि प्रभु यीशु से कोई राजनैतिक खतरा नहीं है और इसलिए उसने उन्हें छोड़ना चाहा। पिलातुस ने यहूदियों से कहा, पर तुम्हारी यह रीति है कि मैं फंसा में तुम्हारे लिए एक व्यक्ति को छोड़ दूं। सो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? इस पर महायाजक और पुरनियों के उकसाने पर लोगों ने चिल्लाया कि बरअब्बा को छोड़ दें और यीशु को क्रूस पर चढ़ाएं। बरअब्बा एक डाकू और हत्यारा था जिसे बंदीगृह में कैद किया गया था। उसे छोड़ दिया गया और पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए। सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और उसे बैंजनी वस्त्र पहनाया, उसे थप्पड़ मारे और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले गए।